नमस्कार है मित्राणी, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, ये जो मेरी वीडियोज हैं ये भले ही छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रही है। देखिए, हमने जो हमारा व्याकरण वाला पोर्शन है वो तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, और हमारा साहित्य वाला है वो हमने आधा क्लियर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, गद्य कवि और कवि हमने कर लिए हैं। आज हम करते हैं अपने नीति कवि स्टार्ट। नीति कवि में सबसे पहले है अपना भर्तृहरि। कौन सा? भर्तृहरि। देखिए, भर्तृहरि का समय 575 से 650 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भर्तृहरि के पिता गंधर्व सेन थे, यानी कि जो मालवा के क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन, जो कि मालवा के क्षत्रिय थे। विक्रमादित्य भर्तृहरि का कौन था? सौतेला भाई था। धारा नरेश गंधर्व सेन ने विक्रमादित्य और भर्तृहरि को दोनों को ही अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। ठीक है, गंधर्व सेन कौन था? धारा नरेश था। भर्तृहरि की पत्नी का नाम क्या था? पद्माक्षी या फिर अंगसेना या फिर रसिकवती। ठीक है, अमरावती वाली एक अन्य पत्नी कौन थी इनकी? पिंगला। पिंगला भर्तृहरि की पतिव्रता पत्नी थी, तथा पद्माक्षी एक गणिका है जिससे भर्तृहरि अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं। इनके 100 श्लोकों में लगभग 3 काव्य हैं, और ये 3 काव्य गीति काव्य के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? गीति काव्य के नाम से। पहला है इनका श्रृंगार शतक, क्योंकि इसके अंदर 100 श्लोक हैं, इसी वजह से इनके पीछे क्या लगा है? शतक। पहला है श्रृंगार शतक। यह इनकी पहली कृति है जिसमें यौन उल्लास का प्रयोग किया गया है। दूसरा है नीति शतकम। यह वैदर्भी शैली में लिखी हुई रचना है जिसमें व्यवहारिक उपदेशों का संकलन किया गया है और अधिक से अधिक सूक्तियों का समावेश किया गया है। तीसरा है वैराग्य शतकम। यह इनकी सर्वोत्तम कृति है जिसमें स्त्री द्वारा किए गए विश्वासघात को तुच्छ रूप में दर्शाया गया है। इस रचना में सांसारिक मोह माया से विरक्ति के उपदेश दिए गए हैं जो शांत रस में प्रायोगिक हैं। इन तीनों शतक काव्य में जगत शतक त्रय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शतक त्रय के रूप में जाना जाता है इनको संसार में। इन शतक त्रय के अतिरिक्त इनकी एक व्याकरण विषय की रचना वाक्य पद्यम भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसे शब्द को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। कुल मिला के इनकी कितनी रचनाएं हुई? 4। एक है श्रृंगार शतक, दूसरी है नीति शतकम, तीसरी है वैराग्य शतकम, और चौथा है वाक्य पद्यम। ठीक है, भर्तृहरि की शतक त्रयी में शैली, इनमें इसकी कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है ये देखेंगे। भर्तृहरि की रचनाएं वैदर्भी शैली में प्रयुक्त हैं तथा प्रसाद और माधुर्य गुण है। इनके पद्य अत्यंत सरल, सुबोध, मनोहर, श्रुति सुखद हैं। प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण है। इनकी रचनाएं मुक्तक के रूप में प्रसिद्ध है। शैली कौन सी है? वैदर्भी शैली। गुण कौन सा है? प्रसाद और माधुर्य गुण। और जो इनकी रचनाएं हैं वो मुक्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा लालित्य, भावों की गहराई, रस की अनुभूति, अलंकारों की रमणीयता, सरसता युक्त है। इनके आदर्शवादी नीति एवं शिक्षाप्रद श्लोक हैं। विषयों की प्रेम स्थिरता युक्त वाक्य योजना का वर्णन किया गया है। देखिए, हम देखते हैं नीति शतकम। नीति शतकम में क्या है? इस काव्य की शैली कौन सी है? वैदर्भी। और गुण कौन सा है? प्रसाद। इस रचना के प्रारंभ में भर्तृहरि ने ब्रह्म की स्तुति करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण लिखा है। कौन सा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण कौन सा है? दिक् काल लाधन अवच्छिल अनंत चिन्मात्र चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेज से। अर्थात जो परमात्मा दिशाओं और काल को समय व सीमा में बांध कर नहीं रख सकता, जो अनंत चैतन्य स्वरूप है, जो स्वयं की अनुभूति से ही सब कुछ जान सकता है, उस शांत तेजोमयी ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, किसको प्रणाम किया है? ब्रह्मा को। मंगलाचरण कौन सा है? नमस्कारात्मक। शैली कौन सी है? वैदर्भी। और गुण कौन सा है इसके अंदर? प्रसाद गुण। ठीक है, इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण के बाद व्यवहारिक विषयों पर लिखे गए श्लोकों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले कौन सी है? मूर्ख निंदा। मूर्ख की निंदा। विद्वान लोग दूसरों से ईर्ष्या न करके गर्व करते हैं, परंतु मूर्ख लोग दूसरों से ईर्ष्या करके ही अपना समय व्यर्थ करते हैं। मूर्ख के बारे में बताया गया है इसमें।
अशिक्षित व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है, शिक्षित व्यक्ति को और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु स्वयं को झूठे ही सर्वज्ञ मानने वाले व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को किसी अवस्था में वश में नहीं किया जा सकता, ना ही उसे अनुकूल बनाया जा सकता है। संसार के सभी कठिन काम व्यक्ति कर सकता है, परंतु मूर्ख व्यक्तित्व के चित्त को वश में नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति को किसी भी अवस्था में ज्ञान की बात नहीं समझ आती है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं मूर्ख निंदा के अंदर। सूक्ति कौन सी है? विभूषणम मौनम पंडिता नाम, यानी कि मौन सर्वज्ञ लोगों में मूर्खों का अलंकरण होता है, यानी कि मूर्खता का जो समाधान है वो सज्जनों की संगति होती है। दूसरी सूक्ति है गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यानी कि नीच प्राणी अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता है। नेक्स्ट है विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात सतमुख है, यानी कि वास्तव में विवेक शून्य लोगों का पतन अनेक प्रकार से होता है। इस प्रथम विषय में मूर्ख की निंदा में यह सारांश निकलता है कि मूर्ख व्यक्ति को वश में नहीं किया जा सकता तथा अग्नि के ताप को जल से रोका जा सकता है। ठीक है, किसे रोका जा सकता है? जल से। सूर्य के ताप को छाते से रोका जा सकता है। मद मस्त हाथी को अंकुश से रोका जा सकता है। बैल और गधे को डंडे से रोका जा सकता है। रोग अनेक दवाओं से, विष तरह तरह के मंत्रों से और साधनों से शांत किया जा सकता है। सभी कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित औषधियां हैं, किंतु मूर्ख को समझाने का कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। ठीक है, नेक्स्ट है विद्वान प्रशंसा, यानी कि पहला तो क्या है? मूर्ख की निंदा। दूसरे में है विद्वान की प्रशंसा। जिस राज्य में विद्वान लोगों का सम्मान नहीं होता उस राज्य का पतन निश्चित रूप से होता है। जिस राज्य में विद्वान लोगों का सम्मान नहीं करता है, अभिमानी होता है, उस राज्य का पतन निश्चित रूप से होता ही होता है। न तवश्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है, यानी कि हंस की दूध और जल को अलग करने में प्रसिद्ध कुशलता के यश को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अक्षयंते क्लु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम, यानी कि अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु शुद्ध वाणी रूप जो आभूषण होता है वो हमेशा शोभावर्धक होता है। विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीन पशु, यानी कि अर्थात विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या से हीन मनुष्य तो पशु ही होता है। ठीक है, यानी कि यदि मनुष्य के पास अक्षमा है तो कवच से क्या प्रयोजन, क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन, यदि बंधुजन है तो आग से क्या प्रयोजन, यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन है। यानी कि अक्षांतिश्चेत कवचेन किमरी भी क्रोधोश्चित हिनाम बंधु ज्ञातिश्चेद नलेन किम यदि सुहृदय दिवोषधे किम फलम किम सर्प यदि दुर्जना किम धनेर विद्या नवधा यदि व्रीड़ा चेत किम भूषण ही सुकविता यदस्ति राजेन किम। ठीक है, यदि पास में दुर्जन है तो सर्पों की क्या आवश्यकता है, यदि दोष रहित विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन है, यदि लज्जा है तो आभूषण से क्या प्रयोजन है, और यदि कवित्व शक्ति है तो राज्य से क्या लेना देना है। ठीक है, सौजने यानी कि दक्षिणम बंधु लोगों से उदारता। ठीक है, जो अपने सौजन होते हैं उनके साथ क्या करनी चाहिए? उदारता। परिजनों से दया। दुर्जने दुष्ट लोगों के साथ धूर्तता यानी कि साठ्यम। साधु जने प्रीति यानी कि सज्जन लोगों के साथ प्रेम। नृप जने यानी कि नय। राजा लोगों के साथ नीति। विद्वत जने आर्जम यानी कि विद्वानों के साथ आदर व विनम्रता। शत्रु जने शौर्यम शत्रु लोगों के साथ वीरता। गुरु जने अक्षमा और कांता जने धृष्टता। ठीक है, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, अर्थात जो सत्संगति होती है वो मनुष्य का भला क्यों नहीं करती, अर्थात सब कुछ तो करती है सत्संगति। विद्वानों की प्रशंसा नामक इस विषय में कहा गया है कि वे पुण्यशाली रसमय काव्य रचना में सिद्ध महाकवि धन्य है, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था एवं मृत्यु से संबंधित भय नहीं होता है। ठीक है, 2 कर लिए हमने। तीसरा है स्वाभिमान प्रशंसा। स्वाभिमान प्रशंसा सर्वे कृषगतो अपि वांछति जन है सत्वानुरूपम फलम, यानी कि संकट में पड़ा हुआ भी हर स्वाभिमानी व्यक्ति अपने बल के अनुरूप फल पाना चाहता है। इस प्रकरण में मनस्वी लोगों के व्यवहार फूल के गुच्छे के समान होते हैं, अर्थात मनस्वी न वर्ती कुसुम स्तब्ध कश्येयु। ठीक है,
राहु को स्वाभिमानी दर्शाते हुए कहा गया है कि बृहस्पति आदि सभी ग्रहों में से यह केवल दिखाकर निस्सा प्राणेश्वर यानी कि चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण करता है। अहम महत्ताम निःसीमान चरित्र विभूति, अहो महापुरुषों के आचरण की विशेषताएं असीम होती हैं। प्रकृति ही यम सत्वक्ताम न खलु वयस्तु हेतु, यानी कि सूर्य और बलवान लोगों का पराक्रम उनका स्वाभाविक गुण होता है, आयु तेजस्विता का कारण नहीं होती है। 3 कर लिया हमने। पहला मूर्ख निंदा, दूसरा विद्वान प्रशंसा, तीसरा स्वाभिमान प्रशंसा और चौथा है धन का महत्व। सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, यानी कि सारे गुण स्वर्ण का आश्रय लेते हैं, यानी कि धन में सारे गुण रहते हैं। ठीक है, धन का महत्व कर रहे हैं अभी हम। दानम भोगो, दानम भोगो नाश तिस्रो गतियों भवंती वित्त से, यानी कि दान भोग और नाश ये धन की 3 गतियां होती हैं। तवन्य अक्षणे भवती थी विचित्रम एतत्, यानी कि धन के अभाव में वही पुरुष अक्षण भर में परिवर्तित हो जाता है, ये आजकल की सच्चाई है। सुक्ति नाना फलम फलती कल्पलते भूमि, यानी कि भूमि राजनीति के गणिका की तरह अनेक रूप होते हैं। राजा के 6 गुण कौन से होते हैं? आज्ञा, कीर्ति, ब्राह्मणाम पालनम, दान, भोग और मित्र संरक्षणम। नेक्स्ट है दुर्जन पद्धति। दुर्जन पद्धति यानी कि दुर्जन लोग क्या होते हैं? निर्दयी होते हैं। दुर्जन लोग अकरुण होते हैं, अकारण विग्रह होते हैं, यानी कि बिना कारण झगड़ा करते हैं। पर धने सप्रिय, दूसरे के धन की लालसा करते हैं। पर योषिति सप्रिय, प्राय स्त्री की लालसा करते हैं। सुजन बंधुजन असहिष्णुता, यानी कि भले लोगों और अपने बंधुजनों की उन्नति को सहन नहीं करते हैं। मणिना भूषित सर्प की मसो ने भयंकर है, क्या मणि से भी भूषित जो सांप होता है क्या वो भयंकर नहीं होता है? ठीक है। शशि दिवसो धुसरो गलित यौना कामिनी स्रो विगत वारिजम मुखम अक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धनम प्रायण सततम दुर्गत सज्जन निरपांग गणपत खलो मनसी सप्त सल्यानी। अर्थात दिन में फीका पड़ा हुआ चंद्रमा, यौवन रहित स्त्री, कमल रहित जो तालाब है, सुंदराकृति वाले मनुष्य का विद्या रहित मुख, धन का लोभी राजा, सदैव विपत्तिग्रस्त रहने वाले सज्जन और राज्यसभा में स्थान वाला दुर्जन, ये सातों मेरे मन को चुभने वाले कांटे हैं। सुक्ति इसके अंदर क्या है? सेवा धर्म है परम गहनो योगी नाम अपगम्य। ठीक है, अर्थात सेवा धर्म अत्यंत कठिन होता है, वह तो योगियों के भी समझ में नहीं आता। आरंभ गुरुवी अक्षेणी कर्मीन लघवी पुरा वर्धिमति च पश्चात दिनश पूर्वाद प्रार्थ बिना छाय मैत्री खल सजनाम। चंडीगढ़ वाले टीजीटी में ये आया हुआ था। ठीक है, अर्थात दुष्टों और सज्जनों की मित्रता क्रमशः दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध काल की छाया के समान होती है। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया की तरह प्रारंभ में बढ़ी हुई और बाद में क्रम से घटने वाली होती है। दूसरी ओर सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह प्रारंभ में लघु और बाद में बढ़ने वाली होती है। मृग मीन सज्जन, मृग मीन और सज्जन, इन तीनों के जन्मजात शत्रु होते हैं, शिकारी, मछुआरे और चुगलखोर। ठीक है, हमने आज ये 5 कर लिए हैं और जो बाकी के आपके 6 और रहते हैं वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ सज्जन प्रशंसा, परोपकार पद्धति, मित्र लक्षण और धैर्य प्रशंसा के साथ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।